विष्णुशास्त्री चिपळूणकर. शालापत्रक या मासिकातून केलेल्या ब्रिटिश सरकारचे धोरण आणि ख्रिश्चन मिशनरी यांच्यावरील टीकेमुळे ते मासिक जरी ब्रिटिशांनी बंद पाडलं असलं तरी निबंधमाला हे स्वमासिक मी एक हाती चालू ठेवलेलं आहे. हे एका अर्थाने ठीकच झालं. मला भारतीयांसमोर जुलमी इंग्रजी शासन आणि मिशनऱ्यांच्या कारवायांविरुद्ध भूमिका मांडायला साधन आहे. मी आर्यभूषण छापखाना आणि चित्रशाळा स्थापण्यात पुढाकार घेतलेला आहे. मी शिक्षक या नात्यानं बाळ गंगाधर टिळक आणि गोपाळ गणेश आगरकर यांच्या सहकार्यानं पुण्यात न्यू इंग्लिश स्कूलची स्थापना राष्ट्रीय विचारानं केलेली आहे. विद्यार्थी घडवायचा असेल तर भारतीय विचारसरणीच्या व्यवस्थेची शिक्षण संस्था अपरिहार्य आहे. संपूर्ण भारत इंग्रजांच्या विरोधात संघटित करण्याच्या हेतूनं मी 1880च्या जानेवारीमध्ये केसरी हे मराठी आणि मराठा हे इंग्रजी वृत्तपत्र सुरू केलंय. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक. कोण कुठला आहे हा इंग्लंड देश? आपण सगळे हिंदुस्थानी एकत्र येऊन त्यांच्यावर थुंकलो तरी त्यात वाहून जाईल. आता एकच ध्येय, स्वराज. खूप झाल्या योजना, खूप झाले विचार. आता मरा नाही तर मारा. स्वराज्यासाठी रक्त सांडायलाच हवं, नाहीतर मिळालेल्या स्वराज्याची किंमत राहणार नाही. कितीही संकट आली, आभाळ जरी कोसळलं तरी त्यावर पाय ठेवून उभा राहीन मी. देश कार्य हेच देव कार्य. शेवटी आता एकच ध्येय, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच. बिपिन चंद्र पाल. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल अर्थात लाल बाल पाल की इस तिकड़े ने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे बड़े स्तर पर जनता का समर्थन मिला. भारतवासियों को अगर हमें बंगाल विभाजन को रोकना है तो हमें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बड़े स्तर पर तीव्र और जहाल आंदोलन चलाना पड़ेगा. यह अंग्रेज सरकार हमसे हमारा धन लूटकर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रही है. इसे मात देने हेतु हम आज से ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार करते हैं. मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों से परहेज रहेंगे. औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल करेंगे. हमें तीव्र संघर्ष करना होगा. केवल प्रेयर पिटीशन से स्वराज नहीं मिलने वाला. महर्षी धोंडो केशव कर्वे. त्या काळी 60-70 वय असलेली वयोवृद्ध पुरुष पत्नीच्या मृत्यूनंतर 10 ते 12 वय असलेल्या बालिकांशी विवाह करत असत. स्वाभाविकपणे त्या मुली लवकरच आणि अगदी लहान वयामध्ये विधवा होत असत. हे सर्व त्यांनी मागील जन्मात केलेल्या पापांची फळं आहेत. हो, त्यांना त्याची शिक्षा मिळालेली आहे. आता त्यांना सुंदर दिसता कामा नये. त्यांचं केशवपन करा आणि त्यांना अंधाऱ्या खोलीमध्ये टाकून द्या. नाही नाही, हे अत्यंत चुकीचं आहे. या परिस्थितीत त्यांचा काहीच दोष नाही असे कुठल्याच धर्मग्रंथात लिहिलेले नाही. त्यांनी हे भोग का भोगायचे? अहो, पण ही अनेक वर्षांची परंपरा आहे आणि आपण त्याचं पालन केलं पाहिजे. दुर्दैवानं माझी पत्नी मेली आहे. मी विधुर आहे. पण जर मी दुसरे लग्न करणार असेन तर ते मी विधवेशीच करेन. आणि त्यांनी बाळकृष्ण जोशी यांच्या विधवा कन्या गोदूबाई यांच्याशी विवाह केला. महर्षी कर्वे यांनी समाजाला आव्हान दिलं आणि स्वतःला समाज सुधारक म्हणून सिद्ध केलं. Dr. Jagdish Chandra Bose. Though I have pioneered the investigation of radio and microwave optics, which made significant contributions to plant science, noted as major force behind the expansion of experimental science on the Indian subcontinent, and honored as one of the fathers of the radio science, my interest is in plants. To devote sincere efforts in research, I have founded Bose Institute, a premier research institute of India, and the first interdisciplinary research center in Asia. I have subsequently made a number of pioneering discoveries in plant physiology. I use my own investigation, the cragography, to measure plant responses to various stimuli
and thereby scientifically proved parallelism between animal and plant tissues. I have interpreted power of feeling in plants. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने साहित्य जगत में अतुलनीय योगदान दिया है। उन्हें साहित्य का नोबेल पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अद्वितीय शिक्षा संकुल शांति निकेतन की स्थापना कर शिक्षा जगत में एक मिसाल कायम की। आप भारत का राष्ट्रगीत जनगण मन के रचयिता है। वे आत्मविश्वास बढ़ाने वश यह प्रेरक विचार रखते हैं। हम यह प्रार्थना नहीं करें कि हमारे ऊपर खतरे ना आए, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना करें। कल्पना दत्त। सूर्यसेन जी, दरअसल मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते करते ही क्रांतिकारियों के बारे में ज्यादा सुना और पढ़ा, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे आजादी की लड़ाई में कूद गई। मैं आपके स्वतंत्रता के कार्य से प्रभावित होकर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में जुट गई हूँ। ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने के कारण विदेशियों की नजर में आ गई हूँ। फिर भी मैं गांव जाकर गुप्त रूप से साथियों की मदद करती रही। इसमें मेरा साथ मेरी सहकारी क्रांतिकारी प्रीतिलता वड्डेदार ने दिया। मादाम भिकाजी कामा। मैंने पेरिस से प्रकाशित किया हुआ वंदे मातरम यह पत्र प्रवासी भारतीयों में काफी लोकप्रिय हुआ। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैंने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच रही है। मैं आप लोगों से भारत को दास्ता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील करती हूँ और भारतवासियों से आह्वान करती हूँ, आगे बढ़ो। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। मैंने इस कॉन्फ्रेंस में अंकित वंदे मातरम भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। सौभाग्यवश लंदन में दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही हूँ। पंडित मदन मोहन मालवीय। प्रयाग की एक गली में चोट लगने से बीमार कुत्ता पड़ा था। उसके शरीर में घाव हो गए थे और उनमें कीड़े पड़े थे। कुत्ता दर्द से तड़प रहा था और चिल्ला रहा था। आते जाते लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते। तभी एक 12 वर्ष के एक बालक का मन कुत्ते की पीड़ा देखकर दया से भर गया। अरे, इस कुत्ते को क्या हुआ? शायद इससे बहुत गहरी जख्म हुई है। इस जख्म में कीड़े भी पड़े हैं। मुझे इसका इलाज करना होगा। वह बच्चा तुरंत डॉक्टर के पास गया और उससे दवा लाकर कुत्ते के पांव पर दवा लगाने लगा। दवा तेज थी, इसलिए दवा लगाते ही कुत्ता गुर्राता हुआ दांत दिखाने लगा। यह देखकर आजू बाजू के लोगों में से एक आदमी चिल्लाया, अरे बच्चे, हट जाओ, कुत्ता तुम्हें काट लेगा। पर बालक दवा लगाता रहा। कुछ दिन नियमित रूप से दवा लगाने पर कुत्ता भला चंगा हो गया। दुखियों के प्रति करुणा का भाव रखने वाला यह बालक था पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्हें आगे चलकर महामना उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपना जीवन देश सेवा, समाज सुधार और शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। लाला लजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तानी है हम। हिंदुस्तान हमारा है। जाओ साइमन, जहां देश तुम्हारा है। जाओ साइमन, जहां देश है तुम्हारा। What are they saying? Do you understand the bloody language? Yes, I understand, sir. They are saying we are Indians. Simon, go back to your country. यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम हमारी ताकत दिखा देंगे। यहाँ से चले जाओ। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय. Gopal Krishna Gokhale. The duty to yourself is twofold. You have first of all to lay by stock of knowledge that will suffice you not sincerely for examinations, but will be helpful to you in your later life. Knowledge is an exacting mistress. She needs devotion, wholehearted on the part of person who seeks her. Such wholehearted devotion is possible only in the days of studenthood. Therefore, the first part of the duty towards yourself is to take the utmost advantage of your present position to lay by a stock of knowledge that will be useful to you in your later life. But it is not merely knowledge that will help you or help any class of human being by itself. Along with that knowledge, there is another requisite that you must secure, and that is character. It is almost truism to say that more depends for the success in life on character than on knowledge. It is an invidious thing to distinguish between comparative values of knowledge and character. But since both are indispensable, would urge on you that you should attach as much importance to character as to knowledge. This character must show itself earnestness in energy of action and in high generous sentiments, being brought to bear up the discharge of your duties and recognizing what is due to yourself. You have to acquire character which will raise the whole life of the people amidst whom you are modest and for whom you are expected to work. As character will naturally have to act on those around you, stronger, the firmer and the nobler it is, the better work you will do for the country. Mahatma Gandhi is the most influential freedom fighter in the history of Bharat Independence Revolution. He activated many movements for connecting common people of our country to this movement. His way was unique and he had faith in truth and non-violence. One of his remarkable and appealing action was Satyagraha for salt. Starting in 1930, the British imposed a tax on Indian salt and a series of salt laws. He said, next to air and water, salt is perhaps the greatest necessity of life. Salt is important because it makes our food taste good. But more importantly, salt is essential for our health. At the end of Dandi March, Gandhiji picked up some grains of salt from the seashore and took pledge. With these crystals of salt, I'm going to shake the foundation of the British Empire.